सोच को तुम अपनी ले जाओ शिखर तक कि उसके आगे सारे सितारे भी झुक जाएं। न बनाओ अपने सफ़र को किसी कश्ती का मोहताज, चलो इस शान से कि तूफान भी झुक जाए। राम राम, जय श्री राम साथियों। मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम यहाँ पे विशेष मुद्दा लेकर आए हैं। दो बहनों की कहानी, दो बहनों के संघर्ष की कहानी आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं और इस कहानी को हम दो पार्ट में रिलीज करेंगे। यानी कि आज पार्ट 1 है और इसके बाद नेक्स्ट डे पार्ट 2 आएगा यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो एपिसोड मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूं ये सत्यता के ऊपर आधारित है और इसमें बिल्कुल सारे फैक्ट्स को इकट्ठे किया गया है और आप लोगों के लिए, आप लोगों के समक्ष सभी असली तथ्यों को आपके सामने लाया गया है। मित्रों, एक बार एक किसान रहता है एक गांव के अंदर और वह पूरी ज़िंदगी भर मेहनत करता रहता है। उसके पास खेत भी हैं लेकिन उन खेतों में पानी नहीं है, फसल नहीं होती है। लोग 3-3 फसल लेते हैं लेकिन उस किसान के खेतों में एक फसल भी अच्छी तरह से नहीं हो पाती है, जो कि गेहूं की होती है। खेतों में पानी नहीं होता है, दूसरी जगह से पानी लाया जाता है और वो पानी भी कड़वा होता है, खारा नहीं कड़वा होता है, जो कि खेत की घास को भी जला दे। तो उन खेतों में कोई फसल नहीं होती है लेकिन फिर भी कहने के लिए उसके पास बहुत सारे खेत हैं। उस किसान की पूरी ज़िंदगी उन खेतों में कमाते कमाते निकल जाती है। उसकी ज़िंदगी का सपना यही होता है कि उसके बच्चे कामयाब हों, पढ़ लिख कर कुछ कामयाबी को प्राप्त करें। वो ज़िंदगी भर यही प्रयास करता रहता है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें, आगे जाएं और अपने गांव का नाम रोशन करें। साथियों, इसी तरह से उसकी ज़िंदगी कटती रहती है और वह जैसे तैसे करके अपने बच्चों को पढ़ाता है। उसकी 2 बेटियां होती हैं, 2 लड़के होते हैं। तो 2 बेटियां हैं, आज उनकी कहानी मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ और उनमें आज पहले महक और दूसरी बहन जो है वो वैष्णवी है। तो दोनों बहन यहाँ पे आने वाली हैं इस चैनल पर। तो आज हम महक की कहानी यहाँ पर लेकर आए हैं और अगले एपिसोड में वैष्णवी की कहानी यहाँ पर लेकर आएंगे। साथियों, इन दोनों बहनों की शादी कर दी जाती है बचपन में ही और शादी के बाद जो महक है वो पढ़ाई में लग जाती है दोबारा से, क्योंकि शादी 8वीं में पढ़ती थी तब हो जाती है और 8वीं क्लास भी नहीं कर पाती है। उसके बाद वो फिर से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करती है और जो दूसरी बहन होती है, छोटी बहन वैष्णवी, वो अपनी डेयरी का काम संभालने लगती है। तो इसी तरह से ये अपने कामों को आगे संभालती हैं और जो महक है उससे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि किस तरह से उसने पढ़ाई की और उसने 8वीं से दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट की थी जब शादी हो गई थी। उसके बाद 10वीं की, फिर 12वीं की, उसके बाद फिर BCA, फिर MSc कंप्यूटर साइंस से और आज नेट की परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। बीच में जॉब भी करती थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी में और नेट जो होता है वो इंडिया लेवल का टेस्ट होता है जिसके क्लियर होने के बाद प्रोफेसर में नंबर आ जाता है, कॉलेज प्रोफेसर के लिए। तो आज उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं महक जी। नमस्कार, मेरा नाम महक है और मैं फ़िलहाल बलवल में रहती हूँ। जोर से बोलो जी, यहाँ पे माइक नहीं। वैसे मैं सौंद से बिलोंग करती थी, मेरा पेरेंटल है जो वो सौंद से है। तो मैं 8वीं में 6 साल बाद दोबारा पढ़ने बैठी थी, कैसा लगा था उस टाइम पे? उस टाइम पे थोड़ी हेजिटेशन हुई थी क्योंकि जो मेरे साथ के बच्चे थे वो टीचर बन चुके थे उस टाइम तक। वो एक ही दिन मैंने क्लास ली, उसके बाद मैंने तो हेजिटेशन हुई थी। यस। शादी जब आपकी हुई थी तो आप 8वीं से बैठ गई थी पढ़ने के लिए। हाँ जी। लेकिन शादी के बाद भी आपका पढ़ने का मन हुआ, इसके पीछे क्या कारण था? मन तो मेरा पहले से ही था पढ़ने का, लेकिन हमारे गांव में क्या था कि मम्मी ज़्यादा बीमार थी तो इस वजह से मैं नहीं वहाँ पे नहीं पढ़ पाई थी। उन्होंने मेरी 8वीं के बाद ही रोक दी थी पढ़ाई। पढ़ाई में कोई दिक्कत आई थी आपको? हाँ, दिक्कतें तो बहुत सारी आई पढ़ाई में। जब मैंने यहाँ पे पढ़ाई की थी, क्योंकि 9th में जब एडमिशन लिया तो शादी के बाद ही हुआ था सारा, बच्ची हो गई थी मुझ पे। तो फैमिली के साथ में तो काफ़ी परेशानियाँ आती, मुझे तो काफ़ी सारी दिक्कतें आई थी। अच्छा, पढ़ाई कैसे करती थी आप शादी के बाद जब आपका मन हुआ कि मुझे पढ़ाई दोबारा से करनी है? तो क्योंकि सास ससुर होते हैं और बहुत सारे और भी लोग होते हैं, तो आप कैसे पढ़ाई करती थी उस समय? उस समय मैंने पढ़ाई का एक वे निकाला खुद से ही। पहले कीबोर्ड वाले फ़ोन थे, सिर्फ रिकॉर्डिंग होती थी। अपने क्वेश्चंस को मैं रिकॉर्ड कर लेती थी और जब खाना बनाती थी और कुछ भी काम करती थी तो लीड लगा के कानों में अपने लेक्चर्स को खुद से सुनती थी।
अच्छा, खुद ही पढ़ती थी वहाँ पे? हाँ जी। तो उस टाइम पे यूट्यूब नहीं था, कोई और चीज़ नहीं थी? हाँ, इंटरनेट का तो कुछ था ही नहीं पहले, जब से जियो चला तब से चला है ये तो। जब मेरी 9th की थी तब तो काफ़ी पहले था। और बुक्स भी मैं ऐसे कर लेती थी कि बुक को कोने में खड़ा कर लेती थी किसी चीज़ पे रख के, और किचन में खड़े खड़े रोटी बनाते थे, देखते रहते थे, पढ़ते रहते थे सही ऐसे। बात। आपकी जो छोटी बहन है उसने डेयरी खोली हुई है, हाँ जी। तो क्या आपका मन नहीं किया कि मैं भी डेयरी खोल लेती हूँ? पढ़ाई में कौन सर दर्द होगा, कौन मुंह मारेगा कहते हैं। देखो, पहले तो क्योंकि मैं ये जो डेयरी का है, हमारे गांव में भी भैंस वगैरह थी, खेत का सब कुछ कर चुकी थी। लेकिन मेरे फादर जो हैं वो कहते थे कि खेतों में भैंसों में कुछ नहीं होता। शहर में तो काफ़ी बचत है, लेकिन मेरे अंदर एक यही बना हुआ था इंटेंशन कि मुझे भैंस और खेत वेत का तो नहीं, पढ़ाई ही करनी है, पढ़ाई से मुझे अच्छा मुकाम हासिल करना है। तो आपने डेयरी नहीं खोली? हाँ, इसीलिए नहीं खोली, कुछ जगह की भी थोड़ा वो थी कि एक ही खोल सकती थी, वो कम पड़ी थी तो लेकिन आपके इसलिए। पास अभी भी भैंस वगैरह तो हैं, वो क्यों हाँ, फिर? भैंस तो मैं, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को बड़ा करना है और हम लोग प्योर वेजिटेरियन है, तो हम लोग शुद्ध खाते हैं, तो दूध दही के बिना बच्चे बड़े नहीं हो सकते। कितनी कितनी भैंस है आपके पास? 2 भैंसें हैं, 1 गाय है। गाय मैंने गाय? सेवा के लिए रखी हुई है। गाय किस लिए, सेवा के लिए रखी हुई है? हाँ गाय जी। की क्या सेवा होती है ऐसी? गाय की तो सर बहुत सारी सेवाएं होती है, क्योंकि गाय का तो मूत्र भी और गाय के उपले भी गोबर से बने हुए, और उसका दूध भी बहुत यूज़फुल होता है। हमारे हिंदू धर्म में तो गाय का सबसे ज़्यादा महत्व है रखने के लिए, क्योंकि हवन हम लोग जब करते हैं तो हवन में भी गाय का घी चाहिए होता है। गाय के उपले से हम हवन कर सकते हैं, आम की लकड़ी ना मिले तो। और गाय का जो दूध होता है वो बहुत फुर्तीला और बहुत अच्छा होता है। क्योंकि मेरा एक बेटा है तो उसके लिए मुझे गाय का दूध ज़रूरी है, मुझे उसे पिलाना है, क्योंकि गाय के दूध से बच्चा फुर्तीला और दिमाग तेज होता है। सही बात है, तो यानी कि गाय रखना भी जरूरी है। हाँ, तो बहुत साथियों, ज़रूरी है। हिंदू धर्म के अंदर अगर हम एक गाय अपने घर रखते हैं तो ये एक बहुत तरह से, एक तरह अच्छी तरह से सेवा हो जाती है गाय की, और ये हमें रखना भी चाहिए क्योंकि हमारा धर्म कर्म भी है। जी बिल्कुल। अगला प्रश्न ये है कि आपने पढ़ाई की हाँ जी। 10वीं 12वीं, उसके बाद BCA की, उसके बाद MSc की, मास्टर इन जी। कंप्यूटर साइंस, तो वो कहीं आपकी जॉब लगी उसके बाद? हाँ बिल्कुल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मैं। अच्छा। मैंने यहीं पलवल में ही जॉब की हुई है। करीबन 9 साल का एक्सपीरियंस है मुझे जॉब का। अच्छा, जॉब की है आपने? जी बिल्कुल। किस तरह की जॉब थी आपकी? रिक्वायरमेंट एनालाइजर का काम था मेरा, क्लाइंट से जैसे? रिक्वायरमेंट लेना। अच्छा। जैसे किसी को हमने सॉफ्टवेयर सेल कर दिया है, हॉस्पिटल का हो या लैब का हो या फिर स्कूल का हो, उसको अच्छा। कोई दिक्कत आई उसको ऑपरेट करने में, या फिर उसको कुछ नई चीज़ ऐड करानी है, उससे वो रिक्वायरमेंट समझना और डेवलपर को समझा के और टेस्ट करके उसको प्रोवाइड करना वापस तो से। जॉब में तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता होगा आपका, तो जॉब की वजह से आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट आई या नहीं आई? देखो, ये इसके जो साथ। हमारी डिग्री होती है, जैसे मास्टर डिग्री हो गया, बैचलर डिग्री हो, इनमें इतनी रुकावट नहीं आती, क्योंकि ये हमारी जो डिग्री होती है ये हम नॉर्मल भी पढ़ते हैं तो भी पास हो जाता है इजीली। लेकिन जब मैंने नेशनल लेवल की तैयारी करनी चाही तो बहुत सारी दिक्कतें आई, क्योंकि उसमें 20 घंटे पढ़ना होता है। नेट की? हाँ, जो हमारी ये डिग्री होती है इनमें तो हम दिन के 2 घंटे पढ़ लें वो काफ़ी होता है, रात के 2 घंटे हम आराम से निकाल सकते हैं, दिन में जॉब करो कुछ भी करो। तो आप नेट करना चाहते हो? जी बिल्कुल। नेट करके क्या करोगे फिर? लेक्चरार बनना है सर मुझे। अच्छा, ऐसे नहीं बैठना, इतने बार पढ़ाई शुरू की है बाद चलो, में। बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न आपसे ये है कि पढ़ाई के बारे में आपके पति के क्या विचार हैं? अब तो काफ़ी अच्छे हैं। हम्म। अब तो वो मेरा सपोर्ट करते हैं, बच्चों के लिए भी बोलते हैं इनको पढ़ाओ। हमारे घर में पढ़ाई को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। अच्छा। हाँ, तो मुझे अपने पहले बच्चों को सपोर्ट नहीं करते थे क्या? पहले बिल्कुल नहीं करते थे। पहले अच्छा। तो वो ये कहते थे क्या ज़रूरत है पढ़ने की। अच्छा अच्छा। जी। तो आपके पति से भी बात कर लेते हैं। तो जी। साथियों, हमारे साथ जुड़े हैं इनके पति हैं, उनसे भी थोड़े से कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं इस विषय के ऊपर। तो चलिए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ हैं धर्मेंद्र भाई, उनका नाम है धर्मेंद्र। तो साथियों, हमारे साथ फिलहाल हैं धर्मेंद्र भाई, जो कि महक के पति हैं। उनसे भी हम बात करते हैं, जानते हैं उनके दिल के राज और खोलेंगे यहाँ पे उनके दिल की बातों का पिंजरा। तो हमारे साथ है धर्मेंद्र भाई। जी, सबसे पहले सुदेश भाई, तिरछी बात चैनल के सभी दर्शकों को मेरे हाथ जोड़ के राम राम। बहुत ही अच्छी बात धर्मेंद्र भाई। धर्मेंद्र भाई, हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं आपके परिवार से रिलेटेड, आपकी फैमिली से संबंधित। जी, तो सबसे पहला प्रश्न ये है आपसे, आप क्या काम करते हो? मैं जी काम करता हूँ, मेरे टेक्निकल काम है जी, क्रेशर रोड सप्लाई का जी। अच्छा, मतलब जो घरों में पहुंचाते हैं? जी। अच्छा अच्छा, यानी कि आपका रोडी क्रैशर सप्लाई करने का काम है, ट्रैक्टर के द्वारा लोगों के घरों तक पहुंचाना जी। यानी कि दुकान से। जी, बहुत ही अच्छी बात है। तो मेरा प्रश्न है आपसे, महक ने आपका कितना साथ दिया आपके जीवन में? जी, महक ने मेरा साथ बहुत दिया है जी।
और शायद हर किसी की पत्नी नहीं दे सकती जितना उन्होंने दिया मेरे को। जैसे कि घर संभालना, मैं ना हूँ जब भी अपना सब चीज़ कंप्लीट देखनी, जिम्मेदारी समझनी, माँ बाप की सेवा करनी, बच्चों की देखभाल करनी और मेरी भी करनी। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि आपने इनकी पढ़ाई के लिए कभी मना किया था या फिर नहीं किया था? जी, मना किया था 2 बार। किस लिए? क्या परिस्थिति ऐसी ऐसी होगी जी जो मना करना पड़ेगा मेरे को। अच्छा, जैसे कि एक हिल्ला तो +2 में मना किया था मैंने, मेरे पास पैसों की थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी और समय भी नहीं था। और दूसरी बार जी 2017 की बात है, मम्मी को कैंसर घोषित हो गया था। जब +2 के बाद ये MSc क्लियर करके दिल्ली पढ़ने के लिए गई थी नेट की कोचिंग के लिए। तो मम्मी को यहाँ कैंसर हो गया, ये वहाँ दिल्ली में थी। यहाँ भी पैसों की बहुत ज़रूरत थी और इंसान की भी ज़रूरत थी, तो इसलिए मुझे मना करना पड़ा कि यहाँ मम्मी की सेवा भी हो जाएगी और पढ़ाई के लिए पैसे भी नहीं थे, इसलिए मना किया था। मना करना पड़ा जी। लेकिन फिर भी महक पढ़ती रही, इसके विषय में आप क्या कहोगे? ये महक की लगन थी जी। अच्छा, हाँ। बहुत ही अच्छी बात है। लोग जब यह कहते थे कि पत्नी को पढ़ाकर क्या करोगे या फिर शादी के बाद पढ़ाई लिखाई फालतू का ड्रामा है, तो उनके प्रति आपकी प्रतिक्रिया क्या रहती थी? आपके क्या विचार हैं इस विषय के ऊपर? जो भाई लोग मुझे कहते थे क्यों पढ़ा रहा है, क्या करेगी पढ़ के, कुछ नहीं करेगी, घर में रहेगी, जब भी गोबर का काम ही करना है, भैंसों का काम करना है। उन भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ, भाइयों पढ़ाई में बहुत गुण होते हैं और जो बच्चा, जो मैसेज, जो बहन बेटी कोई भी पढ़ना चाहती हो उसे अवश्य पढ़ाएं। पढ़ाने के बाद आज मैंने मैसेज मेरी RT पास आई थी, RT के बाद आज MSc के बाद डिप्लोमा की तैयारी कर रही होगी नेट की जी। अच्छा, तो बहुत ही अच्छी बात है। आपने क्या मेहनत की इनकी पढ़ाई के लिए? क्या आपने भी कोई ऐसी मेहनत की जो आपको मतलब लगता था कि भाई मेहनत किए बगैर ये काम नहीं हो सकता? तो आपने भी कोई मेहनत की इनकी पढ़ाई के लिए? जी। क्या इनकी पढ़ाई के लिए सबसे पहले लैपटॉप चाहिए था। +2 के बाद BCA करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, दूसरी बार फैमिली सपोर्ट नहीं थी, सब खिलाफ थे मेरे घर वाले भी, बाहर वाले भी, मन पढ़ाना नहीं है, घर में ही रखना है। मैंने चुपचाप उनको पढ़ाया। लैपटॉप खरीदने के लिए मेरे पास ट्रैक्टर का काम था, पहले बता चुका हूँ मैं, अभी बता रहा हूँ। ट्रैक्टर चलाता था, लेबर 70 रुपया में किलोड़ी भरती थी। सुबह 5 बजे 4 बजे जाकर मैं 2 चक्कर 1 चक्कर 2 चक्कर डेली नेम से भरता था, 70 रुपये बचाता था, इसलिए कि मेरे तुझे लैपटॉप लेना है। मैंने अपनी मेहनत कर के अपना लैपटॉप लिया उनके लिए पढ़ाई के लिए, और बाद में संघर्ष ही कर रहे हैं जी हम। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब आपकी जो जर्नी है, यात्रा है, बहुत ही एक तरह से दुख में रही है जी। बहुत ही अच्छी बात है। तो हमारे साथ साथियों धर्मेंद्र जी जुड़े थे जो कि महक के पति हैं। बहुत ही अच्छी बात। तो अगला प्रश्न ये है आपसे महक, हाँ जी। क्या आपके माँ बाप ने भी पढ़ाई के लिए कोई मदद करी? हाँ बिल्कुल, फाइनेंशियल, और उन्होंने मुझे मोटिवेट बहुत किया। अच्छा, फाइनेंशियली भी उन्होंने सारी सपोर्ट पहले उन्होंने की, बाद में मेरे हस्बैंड ने सारा उनका दे दिया। अच्छा, यानी कि पूरी मदद की आपकी उन्होंने। बिल्कुल। बहुत ही अच्छी बात है। क्या आपके अगला प्रश्न ये है, लोग कहते हैं आप एकांत प्रिय हो, यानी कि एकांत में रहना पसंद ज़्यादा करते हो, क्यों है ये? इसके पीछे क्या कारण है? बिल्कुल, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। अगर हम एकांत में नहीं रहेंगे तो हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाएंगे, ना अपनी फैमिली को टाइम दे पाएंगे। और लोगों के अगर हम साथ में रहते हैं तो इधर उधर की बातें ये करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ना मुझे आता ही नहीं है। और एकांत में अगर हम रहते हैं तो हम अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, उनको अच्छे संस्कार दे सकते हैं, अपनी हिंदू सभ्यता को समझा सकते हैं, पूजा पाठ सिखा सकते हैं, यही सारी चीज़ें हैं। तो आप एकांत में रहना पसंद करते हो? बिल्कुल। और दूसरी स्टडी के लिए भी एकांत जरूरी है, विदाउट एकांत स्टडी हो ही नहीं सकते। तो एकांत जरूरी है स्टडी के लिए जी। ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चुगली छोटी करने से तो अच्छा है कि आप एकांत में रहो
बिल्कुल, किसी की भगवान बुराई का नाम करने लो से या भगवान का स्टडी नाम। करो या सही बच्चों को संस्कार दो, कोई भी एक चीज चुन लो। सही बात है, यानी कि किसी की बुराई करने से तो अच्छा है कि आप एकांत में रहो, अपनी पढ़ाई लिखाई करो। मेरा मानना ना ये है, हम्म। सबके साथ बैठने से बेटर है आप 2 घंटे के लिए गाय माता के पास बैठ जाओ, हम्म। क्योंकि जब उसकी सांस से जो निकलती है ना, उससे हमारा अस्थमा ठीक होता है। अस्थमा रोग जो होता है उस पर अगर हम हाथ फिराते हैं तो हमारे हाथ बीपी ठीक रहता है। और उसकी अगर हम सेवा करेंगे तो मानना ये है कि जो हमारे उनमें लिखा हुआ है वेदों में कि उसकी जो गौ माता की पूज की अगर हम पूजा करते हैं तो सीधा बैकुंठ धाम हमें मिलता है। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी की बुराई भलाई करने से तो अच्छा है करने कि से अपने बेटर घर किसी में की सेवा करें। सेवा करें, अपने घर में रहें, अपनी पढ़ाई लिखाई करें और हाँ अपने बच्चों को शिक्षित करें। बिल्कुल। सही बात है। आप अपने बच्चों को किस तरह से तैयार कर रही हो? मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर रही हूँ। मेरा एक सपना है जो कहीं मैंने कहीं अपने लिए देखा था, लेकिन मैं उसको नहीं कर पाऊंगी अभी, क्योंकि एक तो मेरी आईपीएस बनने की एज निकल गई है। मुझे अपने बच्चों को आईपीएस बनाना है। आगे देखो, माँ बाप तो सपने देखते हैं, आगे पता चलेगा कि बच्चे क्या करते हैं। वैसे मेरी बेटी काफ़ी सही जा रही है। आपने अपने गांव में माँ बाप के साथ किस तरह से सहयोग किया था मैंने अपने पेरेंट्स के शादी से साथ पहले? बहुत अच्छे तरीके से सहयोग किया। जो भी वो करते थे उसमें बढ़ चढ़ के काम करना सारा, और ट्रैक्टर भी चलाना, बाइक्स भी चलाना, ये सारा कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है। लड़कों जैसे काम मुझे बहुत अच्छे लगता है। अच्छा, यानी कि खेती बाड़ी करना, हाँ, उनका सहयोग जुताई देना। बुवाई सब कुछ कराना। और खेतों में पहले तो कंधे पे टांग के वो डालते थे, 12-12 किलो में मैं आराम से दवाई छिड़क देती थी, छिड़काव होता था दवाई का। हम्म। तो और खाद डालना, बीज डालना, वो सारा कुछ करवाती थी। क्या पूजा पाठ में विश्वास करते हो? बहुत ज़्यादा सर, क्योंकि किस तरह से? पहले नहीं करती थी मैं, लेकिन जब से मेरा बेटा हुआ तब से मुझे इन सब का बहुत अच्छा लगता है। एक शांति मिलती है मुझे। मैंने एक मंदिर अपना छोटा सा बनाया हुआ है, उसके अंदर बैठ के मैं अपनी बहुत अच्छे तरीके से शांत मन को शांत करने के लिए मैं पूजा करती हूँ। ऐसा क्या कारण था जो पूजा आप करने लगे, पहले नहीं करते थे? पहले हम बच्चे थे, सब कहते थे क्या भगवान, कोई कहीं भगवान नहीं। वैसे हम भगवान से कहते थे भगवान मम्मी ठीक हो जाए, लेकिन मानते नहीं थे। लेकिन जब बेटा हुआ तो मैंने इन चीज़ों को महसूस किया, क्योंकि डॉक्टर्स ने सबने मना कर दिया था। भगवान की ही करम से मेरे पास आज बेटा है मुझे। तो आप पूजा पाठ करते हो अच्छी तरह से? बिल्कुल, किस बहुत तरह अच्छी किस तरह से करते हो पूजा पाठ? कैसी पूजा पाठ होती है? हाँ, प्रॉपर जैसे अब दिवाली आई तो 5 दिन कंटिन्यूअसली पूजा का रहेगा माहौल मेरे घर में। और बेटे से भी सुबह शाम पूजा कराती हूँ, बेटी से भी। और हर त्योहार को बहुत अच्छे तरीके से मनाए, क्योंकि हम लोग हिंदू हैं और हिंदू समाज में पूजा सबसे मेन रखी जाती है हर त्योहार को मनाने के लिए। और सुना है आप अपने घर में ही आटा पीसते हो, मतलब यानी कि जो अनाज होता है उसको पीसते हो? नहीं आटा नहीं, बना के? आटा तो नहीं, लेकिन हाँ भैंस का दलिया हो गया, दाल हो गई, और थोड़ा बहुत बाजरे का जैसे वो बनाते हैं, वो सारी चीज़ें मैं, क्योंकि मुझे पुरानी चीज़ों से बहुत प्यार है। मैं घर में चक्की भी रखती हूँ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले ज़माने की, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो साथियों, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अपने घर में ही अगर चक्की चला ली जाती है तो शरीर स्वस्थ रहता है और बिल्कुल। बीमारियां दूर होती हैं बहुत सारी, और स्वस्थ रहता है शरीर। हाँ जी। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इनके ससुर जी से, जिनका नाम उदयवीर है और जो चांद के निवासी हैं, पलवल में आके बसे थे। उनसे हम यहाँ पे चर्चा करते हैं इनके बारे में और उनसे भी कुछ जानते हैं, सवाल जवाबों के माध्यम से कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, सुनते हैं इनके ससुर जी की बातें। राम राम भाई, सब सरदारी के लिए। और आपसे एक प्रश्न है जी, महक और वैष्णवी कैसे रह रही हैं? बहुत बढ़िया रह रहे हैं भाई, बालक ठीक रह अरे रहे आप हैं? प्यार थे। प्यार से रह रहे हैं? हाँ, बहुत ही अच्छी बात। आपका पलवल में कैसे आना हुआ? हमारा पलवल में ऐसा आना हुआ, भैया हम अनपढ़ तो आदमी हैं हम्म। और अपने काम धंधे के लिए लिख से आए गाँव से। अच्छा जी। अपना यहाँ 2 पैसा का काम सही लगे, अपना यहीं बस गई। अच्छा जी। कौन से गांव से आए थे आप? गाँव से चांद से आए भैया। चांद से पलवल में आए थे? हाँ, अच्छी बात। आपने पलवल में आकर क्या काम किया था स्टार्टिंग में? जैसे ही आप स्टार्टिंग पलवल में हमने भैया ट्रैक्टर चलाई किस चीज़ में? ईटन में। अच्छा जी। ईटन में ट्रैक्टर चलाए, फिर रेती में ट्रैक्टर चलाए, फिर करे सरोड़ी में चलाए, काफ़ी काम करे। अच्छा। भैंस कट्ठा भी राखी। अच्छा। हाँ, घर की जगह भी लगी थोड़ी सी। अच्छा जी। हाँ, उसमें आपने बच्चे को गुजारा करो। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। आपको जीवन में क्या क्या परेशानियां भुगतनी पड़ी? परेशानी भी हारी बीमारी लड़ाई झगड़े चलते भी रहे, छोटे मोटे, ये सभी परेशानी भुगती। सही बात है जी। पैसा दे लीते भी, बातें भी, अच्छा जी। पूरी मतलब संकट करे और जिंदगी में।
तो आपकी पत्नी तो शायद अब नहीं है? मेरी पत्नी गुजर गई 4 साल है। क्या बीमारी हुई थी जी? कैंसर। अच्छा अच्छा, तो फिर कहीं दिखाया नहीं? दिखाई काफ़ी जगह दिखाई भैया, खूब पैसा लगाए, फिर न बच पाई। अच्छा जी। और बच्चे मतलब किस तरह से काम कर रहे हैं आपके? बच्चे मेरे बहुत बढ़िया बालक है, सही काम कर रहे हैं? सही काम कर रहे हैं, अपना विचार ना कोई ऐब अच्छा ना जी। कोई कुछ, बहुत बढ़िया इज्जत से बोले, अच्छा बहुत सेवा कर रहे हैं, कोई चीज़ की कोई कमी न हो। अच्छा जी। हाँ। और मतलब वो काम क्या करते हैं जी फिलहाल? फिलहाल वे बच्चे भी मेरे ट्रैक्टर चलावे हैं। ट्रैक्टर चलाते हैं जी। हाँ। बहुत ही बढ़िया। यानी कि आपको कोई शिकायत है बच्चों से? नहीं है? ना कोई शिकायत नहीं है, कैसी भी कोई भी चीज़ की अच्छा जी। कोई भी ऐब नहीं है। अपना काम अच्छी तरह से कर हाँ, रहे हैं। बढ़िया बढ़िया खा कमा रहे हैं अपना साइड। आप लोगों से कुछ कहना चाहोगे जी, जैसे कि आप उम्र के उस पड़ाव पर हो जहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं अपने जीवन में, हाँ, और अब आप लोगों से कुछ कहना चाहोगे अपनी तरफ से? कहना चाहूँगा भाई लोगों को, सब भाइयों के लिए राम राम और धन्यवाद है भाई, खूब ऐसी मदद करते रहिए हमारी, जैसे हमारा अब तक काम चल रहा है ऐसे ही चलता रहे। और जीवन में लोगों को कैसे जीना चाहिए, इस तरह से कुछ कहना चाहोगे? प्यार भी, भाई को प्यार भी होना चाहिए, सबको भाई को सबका काम होना चाहिए, लेनो देनो भी, कहते हेरा फेरी बेईमानी, कोई धोखेबाजी नहीं करे, गद्दारी, अच्छा। खूब बढ़िया अपने हिसाब से काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप जनता के सामने आए। राम राम जी। राम राम भैया जी। अगला प्रश्न है मैक जी, सुना है, अगला प्रश्न ये है कि आप इतनी पढ़ाई करके अपने जीवन में क्या करना चाहोगे? कि आपने 8वीं के बाद, यानी कि शादी हुई थी जब 8वीं में थे, उसके बाद बहुत सारी पढ़ाई की, उसके बाद ये पढ़ाई किस काम में लेना चाहोगे आप? यानी कि क्यों करिए आपने पढ़ाई? सबसे ज़्यादा तो मेरे अंदर ये था कि मेरे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं थे। उनको ज़्यादा बस उनको ये पता था कि बच्चों को पढ़ा के सक्सेस करना है, लेकिन उनको सीढ़ी नहीं पता थे, स्टेप नहीं पता थे कैसे चलाना है, कैसे वो स्टेप मैंने जाने अपने बच्चों के लिए मेन। अच्छा। दूसरा, मुझे भी सक्सेस होना है, क्योंकि मुझे सबकी तरह लेडीज़ होती हैं, मैं लेडीज़ भगवान ने बनाई, ठीक है, मैं घर में नहीं रहना चाहती, मतलब रहूँगी घर में, लेकिन वो नहीं है कि रोज़मर्रा के काम करो, मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नया चाहिए। तो वो मैं पढ़ाई से ही अपना, जैसे अभी मैंने पहले पढ़ाई की, BCA किया, प्रॉपर अपनी स्टडी की, उसके बाद मैंने फिर जॉब किया, फिर मुझे लगा कि जॉब करते करते कोई मज़ा ही नहीं आ रहा, कुछ नहीं है, फिर मैंने नेट के लिए कोचिंग ली, फिर मैं दिल्ली गई 6 मंथ के लिए, फिर मैंने वहाँ से करने के बाद फिर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से फिर अब मैंने फिर से कंटिन्यू कर लिया है कंटिन्यूसली, फिर उसके बाद मैंने ज्वाइन दोबारा से कर लिया था जॉब की, फिर उसके बाद अब मैं कंटिन्यूसली कर रही हूँ, क्योंकि जैसी परिस्थिति आती है मुझे वैसा देखना पड़ता है, क्योंकि अपने घर की नींव ही मैं हूँ, अगर मैं ही सबको छोड़ के रहूँगी तो मेरा घर कैसे चलेगा। सही बात है, बहुत ही अच्छी बात है। यानी कि पढ़ाई की तरफ रुझान इसीलिए किया जिससे कि आप आगे बढ़ सको और अपने बच्चों को भी एक अलग से शिक्षा दे सको, समाज में बढ़ने की। प्रॉपर हम लोग मिडिल क्लास हैं, तो मुझे अपनी क्लास को चेंज करना है, कहीं ना कहीं मेरे अंदर रहता है, आगे पता नहीं भगवान करेगा जो, लेकिन मेरी कोशिश पूरी रहेगी। सही बात, बहुत ही अच्छी बात है। क्या आप दोनों बहनों की आपस में बनती है? क्योंकि आप दोनों बहन एक साथ ही रहती हो, तो क्या बनती है आपस में? हमारी तो इतनी अच्छी बनती है कि शायद किसी की बने ना। हम लोगों का बच्चों की तरह ही रहते हैं, हम पहले कभी लड़ लिए तो फिर एकदम से प्यार, और बिना एक दूसरे के हमें खाना भी नहीं भाता। हम जब तक एक दूसरे के साथ बैठ के बात नहीं कर लेते हमारा मन नहीं लगता है। हम हर त्योहार साथ में मनाते हैं। पहले हम एक ही घर में रहते थे, अब हम लोगों ने दूसरा घर ले लिया तो वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गई, लेकिन फिर भी हम लोग साथ में ही हर त्योहार को मनाते हैं, सेलिब्रेशन सारे। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। तो अंत में मैक जी, आप अंत में अपने जैसी महिलाओं को कोई संदेश देना चाहोगे? जी हाँ सर, बिल्कुल देना चाहूँगी। मेरा इस जो मैंने अब ये वीडियो आपके साथ शूट कराया है, इसका मेन इंटेंशन ही ये है कि मेरे जैसी लाखों महिलाएं होंगी जो कहीं ना कहीं अपनी दबी हुई प्रतिभा को छुपा देती हैं, वो लोग नहीं कह पाती, लेकिन मेरा कहना ये है कि आप सब चीज़ को हैंडल करो। महिला के अंदर सहनशीलता की शक्ति सबसे ज़्यादा होती है, जेंट्स के अकॉर्डिंग 4 गुना ज़्यादा होती है, माइंड भी इसका 4 गुना ज़्यादा चलता है। उस माइंड को आप चुगलियों में या वैसे बैठ के या फैशन करके निकालने से बेटर है अपना किसी अच्छे काम में लगाओ, जिससे आपके परिवार के लिए भी अच्छा हो और आपके बच्चों के लिए भी अच्छा हो और आपके लिए भी अच्छा हो, क्योंकि मरने के बाद ये कहते हैं कि भगवान हर चीज़ का जवाब मांगता है। अगर हम लोग स्टडी में चलते हैं तो हम किसी का बुरा नहीं करते, अगर हम वैसे रहते हैं तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। बस मेरा यही है इंटेंशन। तो साथियों, ये था आज का प्रोग्राम, 2 बहनों की कहानी, जिसमें आज हमने जानी है यहाँ पे महक की कहानी, और अगले वीडियो में अगले पार्ट में हम जानेंगे छोटी बहन, इनकी छोटी बहन है
वैष्णवी देवी, उनके बारे में जानेंगे। उन्होंने किस तरह से अपना काम आगे बढ़ाया और किस तरह से आगे बढ़ने का वो भी प्रयास कर रहे हैं। तो आज हमने इस एपिसोड में जाना कि किस तरह से संघर्ष किया जाता है और किस तरह से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया जाता है और किस तरह से सारी मुसीबतें होने के बावजूद भी पढ़ाई को आगे तक ले जाया जाता है। बिल्कुल तो सर। किसी को मतलब कुछ भी बनने के लिए प्रयास तो करना ही पड़ता है। कई बार ये होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि फलाने को सफलता ऐसे ही मिल गई, वो तो बस ऐसे ही था। ऐसे ही सफलता किसी को भी नहीं मिलती है। सफलता जिसे मिलती है उसने बहुत सारी मेहनत की हुई होती है अपने जीवन में, तब जाकर उसको सफलता मिलती है। तो ये कहना तो बिल्कुल बंद ही कर दीजिए कि उसको तो बस ऐसे ही लक बाई चांस सफलता मिल गई। सफलता न जाने कौन इंसान किस तरीके से सफलता प्राप्त करने के लिए किस तरीके से मेहनत कर रहा हो, तो इस बारे में कोई नहीं जानता है। तो सफलता ऐसे ही रास्ते में पड़ी नहीं मिलती है, इसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, तभी जीवन में थोड़ा बहुत आगे बढ़ा जाता है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और अगला पार्ट मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगा इसी प्रोग्राम का। तब तक के लिए आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री लाल दास बाबा।